हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में राहु का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि राहु स्थिति में अब ये जो चेंज होने जा रहा है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि राहु अब अपना नक्षत्र परिवर्तन 23 नवंबर को करने वाले हैं। 23 नवंबर से लेके 3 अगस्त 2026 तक लगभग 8 महीने 10 दिन के आसपास का समय है। यह गोचर काल बहुत लंबा रहने वाला है राहु का। यह गोचर काल शतभिखा नक्षत्र जो कि राहु का ही नक्षत्र है, और इसके जो देवता हैं वो वरुण है, और जिसकी आकृति मानी गई है वो एक चक्र की मानी गई है, यानी कि जो चक्र होता है वृत्ताकार स्थिति मानी गई। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत तेज होते हैं, अपना काम निकालना जानते हैं, मेहनती भी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, बड़े बुद्धिमान भी होते हैं। लेकिन कहा जाए कि ऐसे लोग बड़े कामों को करने में बड़े समर्थ और हर एक काम को अपने हाथ में लेके और रिस्क लेके भी कामों को पूरा करते हैं। तो इनका स्वभाव तो बड़ा अच्छा होता है, पर कुछ जगह जो है तो इनकी एक ये थोड़ी स्थिति होती है कि ये अपना काम निकालते हैं, दुनिया का भले अच्छा हो या बुरा हो, तो कई बार ये चीज़ें थोड़ा गलत हो जाती हैं और ये जीवन में कहीं न कहीं कई बार भारी पड़ती हैं। क्योंकि ये स्वभाव होने की वजह से लोग ये देखते नहीं कि भैया दूसरे का काम बिगड़ रहा है या बन रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें अब समझते हैं कि ये शतभिखा नक्षत्र में जब राहु गोचर करेंगे उस स्वयं के नक्षत्र में, जो कि इस समय आप जानते हैं कि कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर शनि का भी प्रभाव और अब राहु भी बहुत प्रभावी हो जाएंगे। क्या कैसा प्रभाव देंगे आइए समझते हैं। देखा जाए तो आपके 10वें भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर काल आपके करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस समय ये जरूर है कि अधिक भाग दौड़ हो सकती है, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, पर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि काम यदि बढ़ता है तो बेनिफिट भी आपके बढ़ेंगे, आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये भी अच्छी बात है। तो करियर के दृष्टिकोण से धन लाभ की स्थितियाँ काम या आपके हो सकता है कि आप चाहते थे कि प्रमोशन हो जाए, तो जब आप किसी बड़े पद में जाते हैं तो और भी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये स्थितियां हैं, तो करियर के दृष्टिकोण से ठीक है। और कई बार चेंज की स्थितियां भी बनेंगी, परिवर्तन की। आप बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ की जगह दूसरी जगह काम किया जाए, तो इसकी स्थितियां भी बन सकती हैं। परंतु यहाँ पर कुछ सावधानी आप देखिएगा, सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपने ये चीज़ें पिछले 6 से 7 महीने महसूस की होगी। कौन कौन सी स्थितियाँ? तो एक तो ये कि आपने देखा होगा कि अस्थाई धन में कमी आ रही है, बैंक का बैलेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं बेवजह के खर्च हो जा रहे हैं। कई बार आपकी वाणी से, यानी कि आप ऐसा कुछ बोला आपने ऐसा कुछ, और सामने वाला बुरा मान गया और उसको लेके कलह का माहौल बन गया। तो घर परिवार में भी और कई जगह अन्यत्र वाणी की वजह से आपस में वाद विवाद, कलह का माहौल बना। आपने ज्वेलरी या गोल्ड या और भी ऐसे कुछ क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बनी। परंतु यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण स्थितियाँ हैं कि कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि आपको कोई ठग रहा है, ठगा हुआ महसूस किया होगा। आपने कोई सामान लिया, घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि जो भी आपने सामान लिया, तो आपने ये महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है वैसा प्रोडक्ट वो नहीं मिल रहा है, वो वैसी चीज़ नहीं मिल रही, यानी कि धोखा दिया जा रहा है। जो भी आप काम कर रहे होंगे इसके 6-7 महीने में पिछले, तो आपने महसूस किया होगा बताया कुछ गया और रहा कुछ, ऐसा जो है तो देखने को मिला होगा।
कई बार तो ऐसा महसूस हुआ होगा कि कोई आपका बहुत ही लग रहा था कि भाई ये बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है ना, आपके लिए बड़ा अच्छा सोचता है, परंतु बाद में पता चला कि वो अच्छा नहीं सोचता, वो बुरा सोचता है, ठगना चाहता है, कहीं नुकसान है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, हो सकते हैं राजनेता हों, अभिनेता हों, या आप मैनेजर हों, सुपरवाइजर हों, CEO हों, या जो भी, यानी कि जहाँ भी पब्लिक डीलिंग का काम हो, पब्लिक का काम हो, तो ऐसे कामों में भी आपने समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी 6-7 महीनों में। इसके अलावा आपने एक चीज़ ये भी महसूस किया होगा कि स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं और शत्रु भी आपके बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिले, बढ़े शत्रु भी बने। और या आपने लोन या कर्ज की स्थितियाँ पहले से, आपने यदि कर्ज लिया है, लोन लिया है, तो आपने देखा होगा कि सोच रहे थे कि चुका देंगे पर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की समस्याएं आपने फेस की होगी इन 6-7 महीनों में। यदि आपने इन समस्याओं को देखा है तो आप कमेंट में हाँ या ना में लिख सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं। तो यदि इन समस्याओं को आप देख रहे थे तो ये अब समस्याएं अभी कम नहीं होने वाली, बल्कि बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहु अब अपने नक्षत्र में आ गए हैं, तो पूरी तरह अब अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। पर इस बात को बहुत ध्यान रखिए, ये बेहद जरूरी है कि आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं, क्योंकि यदि कुंडली में राहु बहुत अच्छे होंगे तो ये जो अब राहु का गोचर काल सद्दिशा में होगा, तो इस समय आपको राहु मालामाल कर देंगे, बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। पर यदि पीड़ित अवस्था में होंगे, दशाएं इत्यादि आपको और अन्य ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट नहीं कर रही होंगी, तो ये मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आपको कुंडली में जरूर देखना चाहिए, कुंडली विश्लेषण करना चाहिए या करवाना चाहिए कि कैसी स्थितियाँ राहु की रहने वाली हैं आपके लिए आने वाले समय। अब हम समझते हैं कि इसके लिए क्या उपाय करें जिससे राहु के अच्छे परिणाम मिले। तो उपाय के रूप में आपको करना क्या है, आपको अपने घर में आप 8 ये राहु का यंत्र रख सकते हैं और पूजन पाठ कर सकते हैं विधान से। और आप राहु यंत्र को तो अपने घर में रखें ही, इसके अलावा आप 8 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और राहु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः। इसे यदि काली हकीक की माला मिल जाए तो उसमें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी की आराधना करना भी आपके लिए काफ़ी हितकर हो सकता है। तो आपको यदि ने सभी चीज़ें हमने जो उपाय में बताई वो चाहिए ओरिजिनल, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।